हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 28 दिसंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 28 दिसंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि इंडिया फर्स्ट गार्बेज कैफ़े इन विच स्टेट, यानी भारत का जो है पहला गार्बेज कैफ़े जो ये किस राज्य में है। तो देखिए, भारत का जो पहला गार्बेज कैफ़े है ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो छत्तीसगढ़ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसकी योजना क्या है, तो इसकी योजना अगर पूछा जाए तो प्लास्टिक कचरे को जो है इकट्ठा करने वाले बेघरों को मुफ्त आश्रय देने का योजना है। ठीक है, तो इसका योजना के बारे में भी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि आईपीएल 2020 जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो देखिए, आईपीएल 2020 जो आयोजित किया गया था ये आपका यूएई में किया गया था, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो यूएई जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आगे के शिफ्टों के लिए आपको याद रखना है दोस्तों कि जो ये आईपीएल 2020 हुआ था ये कौन सा संस्करण था, तो ये 13वां संस्करण था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसको जो है किसने स्पॉन्सर किया था, 2020 का जो आईपीएल हुआ था उसको किसने स्पॉन्सर किया था, तो ये ड्रीम 11 ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले 2020 में जो सबसे ज़्यादा रन मारे थे वो केएल राहुल ने मारा था। ठीक है, और ये किस टीम के लिए खेले थे 2020 का आईपीएल, तो ये किंग 11 पंजाब के लिए जो है खेले थे। ठीक है, टोटल जो है इन्होंने 670 रन मारा था, तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले मोस्ट विकेट की, तो जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे वो कगिसो रबाडा लिए थे। ठीक है, कगिसो रबाडा जो है वो दिल्ली कैपिटल से खेले थे। ठीक है, और इन्होंने जो है 30 विकेट लिया था। ठीक है, पूरे आईपीएल में, तो ये भी आपको याद रखना है। और मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर जो बने थे वो जोफ्रा आर्चर बने थे, जो कि राजस्थान रॉयल्स के जो है प्लेयर थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 3 दरवाजे प्रवेश द्वार जो ये किस राज्य में है। 3 दरवाज़ा जिसका अन्य नाम जो है त्रण दरवाज़ा भी बोला जाता है, त्रिन दरवाज़ा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है किस राज्य में है, तो ये जो है गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में कहाँ पर है, तो ये अहमदाबाद महानगर में स्थित है। तो गुजरात राज्य जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो त्रण दरवाज़ा यानी त्रिन दरवाज़ा है ये भद्र किले का जो है ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि खेलों को उद्योग का दर्जा जो है ये किस राज्य ने दिया है। तो ये जो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो खेलों के उद्योग का जो दर्जा है ये मिजोरम राज्य ने दिया है। ठीक है, तो मिजोरम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि मिजोरम राज्य के जो है अभी वर्तमान में सीएम कौन है। ये जो आपको करंट जो है कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के जो लेखक हैं ये किरण देसाई है। तो किरण देसाई जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कौन सी नदी जो है वो वर्षा वाहिनी यानी मौसम नदी नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो कौन सी नदी जो है मौसम नदी नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका गंगा दिया हुआ था, ब्रह्मपुत्र दिया हुआ था, सिंधु दिया हुआ था और पेरियार नदी दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, अमेजन, नील नदी जो है ये सदानिहार नदियाँ हैं यानी मौसमी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो आपका पेरियार नदी है ना ये मौसमी नदी नहीं है, तो पेरियार नदी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बनारस एंड घग्गर नदी जो ये किस राज्य में बहती है। तो देखिए, ये जो बनारस और घग्गर नदी है ये आपका राजस्थान राज्य में बहता है। ठीक है, ये जो घग्गर नदी है ना ये हरियाणा राज्य में भी बहता है। ठीक है, लेकिन ये जो बनास है ये राजस्थान राज्य में बहता है, इसलिए राजस्थान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भारतीय मूल की महिला जो ब्रिटेन की गृह सचिव है। तो वर्तमान में जो भारतीय मूल की जो महिला है जो ब्रिटेन की गृह सचिव है वो प्रीति पटेल है। ठीक है, तो प्रीति पटेल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है कब बनी थी, तो 24 जुलाई 2019 को बनी थी, ब्रिटेन का गृह सचिव। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आपका है कि रबी सीजन 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये किस में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो देखिए 2020-21 के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो वृद्धि हुई है ये आपका है ना मसूर में हुआ है। ठीक है, मसूर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे कम जो है किस में वृद्धि हुई है एमएसपी में, तो ये गेहूं में हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। मसूर में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 7.26% की जो है वृद्धि हुई है। तो इसका फीसदी भी आपको याद रखना है। और गेहूं में जो कितनी फीसदी वृद्धि हुई है, तो 4.61 हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बनता है दोस्तों कि वर्तमान में जो है गेहूं का समर्थन मूल्य कितना है। तो वर्तमान में जो गेहूं का समर्थन मूल्य 2020 में वो 1925 रुपये प्रति क्विंटल है। तो ये भी आपको याद रखना है। और मसूर का जो एमएसपी है यानी समर्थन मूल्य जो है वो 4800 रुपये प्रति क्विंटल है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि आर्द्र भूमि वाले राज्य में नमी होती है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कम, ज़्यादा, इक्वल, इस तरह से जो आपके ऑप्शन में दिए हुए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है मुझे नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको ये अगर आप एग्ज़ाम दे कर आए हैं तो आप ये कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि किस नृत्य को जो है 2010 में यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत में जो है प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो 2010 का जो यूनेस्को अमृत संस्कृति विरासत में जो शामिल किया गया था, ये कालबेलिया को जो है शामिल किया गया था, जो कि राजस्थान राज्य का नृत्य है। तो कालबेलिया जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि भारत में जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल जो है 38 मूर्त विरासत धरोहर स्थल है, जिसमें 30 जो है वो सांस्कृतिक है, 7 आपके प्राकृतिक है और एक जो है आपका मिश्रित है। 13 जो है वो अमृत सांस्कृतिक विरासतें हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2020 का जो है पुलित्जर पुरस्कार कितने भारतीयों को मिला है। तो देखिए 2020 का जो पुलित्जर पुरस्कार है ये 3 जो है भारतीयों को मिला है, 3 पत्रकार को। ठीक है, भारतीय पत्रकार को। वो कौन कौन से? एक तो दार यासीन को दिया गया है, ये एक मुख्तार यान को दिया गया है और एक चन्नी आनंद को दिया गया है। तो इन तीनों में से जो भी आपके ऑप्शन में होंगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है और ये यूएसए के संगठन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि क्षार यानी बेस संबंधित कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो देखिए क्षार, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ये दिया हुआ था क्षार लिटमस पेपर को जो है रंग चेंज नहीं करता है, तो जो ये कथन था ना ये आपका गलत था। ठीक है, क्योंकि जो क्षार होता है ना वो लाल रंग के लिटमस पेपर को नीला बना देता है। तो ये कथन आपका बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। क्षार जो है लाल रंग के लिटमस पेपर को नीला बना देता है। वहीं मैं अगर अम्ल की बात कर लूँ तो अम्ल जो है नीले रंग के लिटमस पेपर को जो है लाल कर देता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए जो है क्या किया जाता है। तो देखिए मुद्रास्फीति कम करने के लिए जो है मुख्यतः 2 तरीके जो है अपनाए जाते हैं। ठीक है, एक तो आपका मॉनिटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति अपनाया जाता है और एक आपका राजकोषीय नीति अपनाया जाता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होंगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मौद्रिक नीति यानी मॉनिटरी पॉलिसी जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को कम करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाता है, इसलिए जो है मुद्रास्फीति कम करने के लिए जो है मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि क्रिप्स मिशन जो है ये भारत कब आया था। तो देखिए क्रिप्स मिशन जो है ये भारत में मार्च 1942 को आया था। तो 1942 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए संविधान सभा के सदस्यों में से कितने सदस्य जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो देखिए जो संविधान सभा के सदस्यों में जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे वो 93 थे। ठीक है, तो 93 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो 389 जो है निश्चित की गई थी। ठीक है, जिसमें जो है 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 जो थे वो देशी रियासतों के जो है प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो 93 यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो 93 आपका करेक्ट हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो ये जुलाई 1946 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि संविधान सभा के सदस्यों में जो है सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य के थे। तो
तो देखिए संविधान सभा के सदस्यों में जो सबसे ज़्यादा सदस्य थे ना, ये मद्रास राज्य के थे। कितने सदस्य थे? तो 49 सदस्य थे। तो मद्रास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेकंड स्टेट की अगर बात कर ले तो बॉम्बे राज्य के थे, ठीक है। इसमें जो 21 सदस्य थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में जो है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान जो है ये किस अनुसूची में है? तो देखिए इन राज्यों का जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का जो प्रावधान है ना, ये अनुसूची 6 में है। तो अनुसूची 6 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का जो है वर्णन किया गया है। तो अनुसूची 5 को भी जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों बेकिंग सोडा का जो फार्मूला पूछा गया था। तो देखिए बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है ना, वो NaHCO3 होता है, ठीक है। तो NaHCO3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी जो है बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी इसका केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों 2019 का जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विजेता। देखिए 2019 से भी जो आपके करंट अफेयर्स जो है पूछे गए हैं, तो 2019 का भी जो आप करंट अफेयर्स देख कर जाइएगा। तो 2019 का जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विजेता रहे थे 2019 का US ओपन में, तो वो राफेल नडाल रहे थे, ठीक है। तो राफेल नडाल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 2020 की दोस्तों, तो 2020 में जो फ्रेंच ओपन के विजेता रहे हैं वो राफेल नडाल रहे हैं, ठीक है। और 2020 के US ओपन की अगर बात कर ले तो ये डोमिनिक थीम रहे। तो ये भी आपको याद रखना है। 2019 के जो US ओपन विजेता रहे थे वो राफेल नडाल रहे थे, और 2020 में जो US ओपन के विजेता रहे हैं वो डोमिनिक थीम रहे हैं। वही 2020 में अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर ले, क्योंकि आपका 4 ओपन होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विजेता रहे थे वो नोवाक जोकोविच रहे थे, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो नोवाक जोकोविच, ये भी आपको याद रखना है। वहीं मैं अगर महिलाओं की बात कर लूँ तो महिलाओं में जो 2020 में फ्रेंच ओपन की विजेता रही है वो IGA स्वेटिक रही है। 2020 में US ओपन की जो विजेता रही है वो नाओमी ओसाका रही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लूँ तो यहाँ से जो है सोफिया कैनिन जो है वो विजेता रही है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आज बच्चों के द्वारा मुझे भेजे गए हैं, जो कि आपके रियल एंड 100% ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।